छत्तीसगढ़ की सड़कों पर रोजाना दिखते हैं ये बेसहारा मवेशी। ना कोई ठिकाना, ना कोई देखभाल। दूध देना बंद होते ही इन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। नतीजा आए दिन हादसे और कई बार इंसानी जान भी चली जाती है। रोडों में एक्सीडेंट जो है बहुत ही बुरे तरीके से हो रहे हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, ना डॉक्टर की व्यवस्था है ना। सरकार का दावा है कि गोधाम योजना से इनको छत और चारा मिलेगा, पर बड़ा सवाल यही है, क्या ये ज़मीनी हकीकत बन पाएगी? जो रोड में रहते हैं उनको उठा के, उनके कोई वारिस नहीं रहते हैं, जिन लोग लावारिस हो जाते हैं उन्हीं को लाते हैं। राज्य में अभी लाखों मवेशी बेसहारा है। कई अधूरी गोठानें सिर्फ नाम की रह गई है। दूसरी तरफ शहरों और कस्बों में यही पशु कचरे से खाना ढूंढते हैं। बीमारियों फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। गौ माता के नाम पे राजनीति तो बहुत होती है, पर असल सवाल यही है, क्या उनकी जिंदगी सुधरेगी या यूं ही वो सड़क पर धुतकारी जाएगी? छत्तीसगढ़ की सड़कों पर रोजाना दिखते हैं ये बेसहारा मवेशी। ना कोई ठिकाना, ना कोई देखभाल। दूध देना बंद होते ही इन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। नतीजा आए दिन हादसे और कई बार इंसानी जान भी चली जाती है। ये तस्वीर सिर्फ एक सड़क की नहीं, छत्तीसगढ़ के लगभग हर जिले की हकीकत है। सरकार का दावा है कि गोधाम योजना से इनको छत और चारा मिलेगा, पर बड़ा सवाल यही है, क्या ये ज़मीनी हकीकत बन पाएगी? लाचारी का आलम यह है कि कहीं इन्हें गली से लाठी मारकर भगा दिया जाता है, कहीं कचरे के ढेर में भूख मिटाते हैं, कहीं तो भूख प्यास से ही दम तोड़ देते हैं। जिन गौवंश को हम गौ माता कहते हैं, वही आज सबसे असहाय और बेसहारा है। कांग्रेस सरकार की गोठान योजना ने समितियों को हर गाय के लिए रोज 20 रुपए दिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये योजना ठप हो गई और कई गोठान खंडर बन गए। अब भाजपा सरकार लाई है गोधाम योजना। इसमें चरवाहा को 11,000 और गौसेवकों को 13,000 रुपये महीना मानदेय मिलेगा। फर्क ये है कि अब प्रबंधन सीधे प्रशासन करेगा। सरकार कहती है कि हर ग्राम में गोधाम बनेगा, पर भिलाई की स्थिति आपको बताऊं तो भिलाई नगर निगम में एक गोठान है जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, भिलाई नगर स्टेशन के पास, और यहां पर करीबन 600 से अधिक गौवंश है, जिसमें बैल और गाय दोनों हैं, और यहां 10 से 12 लोग उनकी देखभाल कर लगे हुए हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि शाम का समय है, सब चारा खा रहे हैं। यहाँ पर 2 टाइम चारे दाने की व्यवस्था की जाती है, पर इसके अलावा कई ऐसे हज़ारों लाखों गाय जो हैं हमारे प्रदेश में सड़क पर है। सड़क पर इसलिए है क्योंकि पशुपालक जो हैं उन्हें दूध लेने के बाद, जब उन दूध देने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो सड़क पर छोड़ देते हैं, और साथ ही बैल भी सड़क पर घूम रहे हैं, जिससे वो भी हादसे का शिकार हो रहे हैं, उनकी भी मौत हो रही है, और साथ ही साथ इंसानी जान भी खतरे में। चैलेंज ये है कि और कहाँ कहाँ गोठान खोला जाएगा, क्योंकि एक गोठान एक शहर में काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक सीमा होती है। यहाँ पर 600 गाय हैं। अब ये समझना होगा कि आगे कहाँ गोधाम खुलता है और सरकार किस प्रकार से उनके लिए व्यवस्था करती है। गौरक्षक होने के नाते भैया आए दिन कैसे कैसे आपको जो है केस मिलते हैं और किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? रोडों में एक्सीडेंट जो है बहुत ही बुरे तरीके से हो रहे हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, ना डॉक्टर की व्यवस्था है, ना कुछ चारे की व्यवस्था है। सब हम लोग उठा के ला के हमको उनका इलाज और सब करना पड़ता है। बहुत तकलीफ़ें हैं। कल तो सूचना किससे मिलती है, मतलब पुलिस वालों से कि लोकल से लोगों से? पुलिस वालों से भी 112 ट्रैफिक वाले या लोकल या पार्षदों से, अब नंबर हमारा सब जगह है, तो उनसे हमारे को सूचना मिलती है लोगों से। फिर आप लोग उसको रेस्क्यू करके यहाँ लेके आते हैं। अभी जो गोठान योजना है पूर्व सरकार में शुरू हुई थी, फिलहाल बंद है। नया गोधाम योजना शुरू होने की बात हो रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से काम होने चाहिए, और सरकार का काम जो आप लोग कर रहे हैं उसमें कैसे मदद मिलना चाहिए? गोधाम योजना अगर सही लोगों को मिले तभी वो सफल हो पाएगी, और अगर वो गलत हाथों में, बहुत सारे जो नहीं भी करते, अगर वो कुछ अपना राजनीति के जरिए गलत लोग को अगर मिल गया उसको लगा के, तो वो फिर कोई मतलब का नहीं है। बहुत ही तकलीफ़ें हैं। लोग क्या कॉल भर कर देते हैं, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो चाहे वो हो, उसके बाद वो पलट के नहीं आता देखने के लिए कि क्या हो रहा है, उनके लिए हम लोग क्या इलाज कर रहे हैं, क्या है, कोई सहयोग नहीं रहता है। हादसे अब इतने बढ़ गए हैं कि पुलिस ने मालिकों पर FIR दर्ज करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब लाखों की तादाद में मवेशी बेसहारा हो तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ FIR से हालत सुधरेंगे? बताइए, ये जो संचालन किसके द्वारा हो रहा है और किस प्रकार की गाय आती हैं? और आप 600 के आसपास है, नंदी और गाय दोनों मिला के हैं। तो सड़क पे घूमते रहे तो उनको निगम द्वारा पकड़ के यहाँ पे लाया जाता है? जो रोड में रहते हैं उनको उठा के, उनके कोई वारिस नहीं रहते हैं, जिन लोग लावारिस हो जाते हैं उन्हीं को लाते हैं। रोजाना 4-5 आते होंगे? हाँ, कभी तो 10 भी आ जाता है। किस प्रकार की इनका सेवा होता है यहाँ पे, मतलब डॉक्टर का क्या सुविधा है और दाना पानी का क्या सुविधा है? डॉक्टर एक टाइम आते हैं जी,
और जितना है उतना सबका वो उपचार उपचार करके जाते हैं। और दाना पानी हम लोग 2 टाइम, सुबह शाम 2 टाइम देते हैं। और सबको छूट है गौ सेवक लोग को, जो जितना टाइम आके खिला लेते हैं। जिसको मन लगता है कि आज हमारा बर्थडे है, किसी को ऐसे लगता है कि आज हमारे पूर्वजों का कुछ है, ऐसे करके। और राधा गौ सेवक रोज़ सेवा दे रही है और हरा चारा का। आप अपना नाम बता दो, क्या एड्रेस बता दो। मैं रेखा बघेल मेरा नाम है और ये गौ आश्रय केंद्र कोसा नगर है। हमारी समिति का नाम नई उड़ान सहारी स्त्री समिति है। राज्य में अभी लाखों मवेशी बेसहारा है, कई अधूरी गौठानें सिर्फ नाम की रह गई है। दूसरी तरफ शहरों और कस्बों में यही पशु कचरे से खाना ढूंढते हैं, बीमारियों फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। गौठानों का भी हाल अब ऐसे ही है। जो कुछ लोग हैं जो अच्छे से चला रहे हैं, बाकी तो उनके पास व्यवस्था है नहीं है। हमारे पास तो ले दे के हम व्यवस्था कर ले रहे हैं, तो इलाज यहाँ खुद ही करते हैं हम लोग ज़्यादातर। तो कैसी कैसी स्थिति में आपके पास आते हैं गौवंश? बहुत सारे पैर जिसके कटे हुए हैं, एक्सीडेंट, कमर टूटे हुए हैं, तो उनको मशीनों पे खड़े करके इलाज करना, उनका कटे हैं ड्रेसिंग करना, ये सब करना करके बहुत सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में आते हैं आपके गौवंश। हिसाब से गौ रक्षक होने के नाते सब सरकार हो या लोग हो, क्या करना चाहिए कि हादसे कम हो, सड़क पे गाय ना छोड़ा जाए और लोग देख के नहीं चलाते हैं गाड़ी? वही है कि लोग क्या है, गौवंशों को छोड़ दे रहे हैं। वो भी है बछड़े हैं तो उनको डेयरी वाले जो भी है पालने वाले बछड़ों को अलग भगा दे रहे हैं। उसके बाद लोगों को थोड़ा सा जागरूकता है कि गाड़ियाँ थोड़ा सा ठीक से चलाएं, और अगर होने के बाद थोड़ा उसमें रुक के सहयोग करें। क्या है, मार के निकल जा रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत तकलीफदेह हैं गौवंशों के लिए। आपको देर समय भी जाना पड़ता है, नहीं रात को? हाँ, जब भी कॉल आया रात भी, कल कभी भी। हाँ, तो उस स्थिति में कैसे करते? बहुत दिक्कत होती रात में। रेस्क्यू करना गौवंश को बहुत ही मुश्किल का काम है। रात के समय उनको रेस्क्यू करना बहुत दिक्कत है। मेरा यही है, जो गौधाम योजना आ रही है वो अगर अच्छे से चले तो गौवंशों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वो सही लोगों के हाथ पे जाए तो जो सही सेवा कर सके तो बहुत, और सरकार थोड़ा अच्छे से चलाए तो गौवंशों की स्थिति बहुत कुछ सुधरेगी उसमें। तो यही कहना है कि उनमें अच्छे से प्रयास हो तो उनकी स्थिति बहुत अच्छा हो जाएगी। गोदाम योजना उम्मीद तो जगाती है, लेकिन तब तक ये सिर्फ वादा ही रहेगा जब तक बेसहारा गाय सड़क पर भटक रही हैं, हादसों में मर रही हैं और कचरे में खाना ढूंढ रही है। गौ माता के नाम पे राजनीति तो बहुत होती है, पर असल सवाल यही है, क्या उनकी ज़िंदगी सुधरेगी या यूं ही वो सड़क पर धुतकारी जाएगी? ये सवाल छोड़ के मैं आपके लिए जा रहा हूँ और शासन को अपनी गोधाम योजना को इतना अच्छा करना होगा व्यवस्था कि इन सड़क पर ये जो गौवंश है, जो बेज़ुबान हैं, ये यूं ही ना भटके और हादसों का शिकार ना हो और सही तरीके से उनका यहाँ पर गोधाम में सेवा हो, दाना पानी मिले। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, हमारी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन हरेंद्र और गौरव के साथ मैं लाभेश घोष, धन्यवाद।